अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम नेशनल सेल टैक्स रिटर्न, जिसको न्यू सिंगल सेल टैक्स रिटर्न का नाम दिया गया, उसकी अगली सीरीज़ कि हाउ टू सेलेक्ट परचेज इनवाइस इन एनेक्चर ए। के एनेक्चर ए में जब कोई पार्टी परचेज करती है तो वो उसको कैसे क्लेम करेगी और उसके अगेंस्ट जो उसका इनपुट है या उसका टैक्स पेएबल है वो कैसे एडजस्ट होगा और कैसे पे होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक पार्टी जो है वो सील करेगी उसे, और वो अपनी इनवाइस मनी में जाके उसकी इनवाइस डालेगी और एनेक्सर सी सबमिट करेगी अपना। तो जब एनेक्सर सी सबमिट कर देगी तो इस पार्टी के एनेक्सर ए में आएगी। पहले हम देखते हैं कि एक सेलर पार्टी अपनी अपनी जो है वो सेल की इनवाइस कैसे उसको सेल डाल रही है, ताकि वो पार्टी वहाँ पे जाके अपनी परचेज के लिए क्लेम कर सके। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने सेलर पार्टी के पास, उसने इनवाइस मैनेजमेंट में, उसके इनवाइस मैनेजमेंट में आते हैं। इनवाइस मैनेजमेंट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये टैब खुल जाती है। यहाँ पे ऐड इनवाइस की एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ऐड इनवाइस में आने के बाद यहाँ में हम जो परचेजर पार्टी है उसका CNIC देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं उनका CNIC ही उनका NTN होता है, और जो पार्टीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं या AOPs हैं जिनका NTN नंबर इस्तेमाल होता है तो वो 7 डिजिट इस्तेमाल होता है, डैश और डैश चेक डिजिट के बगैर। तो पहले 7 इंच से डैश से पहले वाले हमने NTN के तौर पे लेने हैं, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आने के बाद आगे हम देखते हैं कि इनवाइस में इनवाइस टाइप में सेल इनवाइस आ जाएगी। इनवाइस नंबर जो हमने उसको सेल कर रहे हैं उसका इनवाइस नंबर क्या है वो आ जाएगी, और जिस डेट को हमने वो सेल डालनी है उस डेट की आ जाएगी। क्योंकि यह भी दिसंबर का माह चल रहा है तो दिसंबर के महीने की वो डेट आएगी जिस डेट को इनवाइस इशू की गई। आगे जो सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस आ जाएगा, या जिस सूबे से वो सेल जनरेट हो रही है उसका नाम आ जाएगा। आगे जिस सूबे में वो कंज्यूम हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, उस वो आ जाएगा। उसके बाद सेल टाइप कि वो सेल कोई किस तरह की है, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट है कि उस पर स्टैंडर्ड रेट 17% सेल टैक्स लगेगा तो वो आ जाएगी। यहाँ पे हम HS कोड देंगे। HS कोड हर आइटम का अलहदा होता है, और जो पार्टी सेल कर रही होती है तो उसको सारा पता है कि मेरी कौन सी चीज़ है और उसका जो है HS कोड क्या है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके दे सकती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है कि वो जो चीज़ हम सेल परचेज कर रहे हैं वो केजीज में है, बैग्स में है, क्या चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं सेल्स वैल्यू पे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या देंगे। ये वैल्यू उसके सेल की जो है वो डाली हमने। डालने के बाद हम सेव आइटम में चले गए, यहाँ पे हमने उसको सेव कर दिया। जब सेव किया तो ये उसकी ये राशिस की जो उसने सेल की है वो उसकी यहाँ पे एक डिटेल आ जाती है। इसके बाद ये पार्टी जो है अपनी एनेक्सर अपनी रिटर्न में जाती है। अपनी रिटर्न में जाके उस रिटर्न में इसको वो एनेक्सर सी में इसको क्लेम करेगी, और वहाँ पे लोड करने के बाद एनेक्सर सी में ये इस चीज़ को अपनी रिटर्न की सबमिट कर देगी। तो जब ये एनेक्सर सी अपना ये सेलर पार्टी सबमिट करेगी तो फिर हम देखते हैं तो जो परचेजर पार्टी है फिर वो उसकी रिटर्न में हम जाएंगे कि परचेजर पार्टी कहाँ से उसको कैसे वो सिलेक्ट करेगी। तो परचेजर पार्टी के हमने आए, अगर तो हमारी रिटर्न पहले नहीं खुली हुई तो डिक्लेरेशन में आने के बाद ये हमारे पास उसकी 26(1) सेल टैक्स रिटर्न पड़ी है, इसको हम क्लिक करेंगे, टैक्स ईयर देंगे तो वो हमारे सामने जो है वो खुल जाएगी। अगर हमने पहले से खुली हुई है तो वो ड्राफ्ट में आने के बाद ड्राफ्ट में आने के बाद हमारे पास डिक्लेरेशन में ये हमारी उसकी रिटर्न पड़ी है, और इसको हम खोल लेते हैं। जब ये रिटर्न हमारे सामने खुल जाती है तो हम एनेक्सर ए में आते हैं, क्योंकि एनेक्सर ए ही हमारी परचेजेस का एनेक्सर है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोड इनवाइसेस में जाते हैं। यहाँ पे लोड इनवाइसेस में हमने जिस पार्टी से वो सेल परचेज की है उस पार्टी का, अब ये रिटर्न है परचेजर पार्टी की जो अपनी परचेजेस ले रही है, और उसने अपनी एनेक्सर ए में कैसे उसको क्लेम करना है। यहाँ पे उसका हमने CNIC दिया, NTN दिया। उसके बाद वो जिस महीने में वो परचेज हुई है उसका उस महीने का पूरी आ जाएगा कि किस उसकी फर्स्ट डेट से आखिर डेट तक किस डेट तक जो है ना वो उस महीने की सारी परचेजेस उसने डिक्लेयर करनी है, क्लेम करनी है।
यहाँ पे देने के बाद हम उसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वो ये यहाँ पे आ जाती है, इसमें हमारी जो है वो क्लेमेबल में। तो इसको हम करने के बाद यहाँ पुट करके इसको हम क्लेम कर लेंगे। तो जब हमने इसको क्लेम कर लिया तो हमारी ये यहाँ पे एनेक्सर ए में आ जाती है। जब ये हमारे एनेक्सर ए में आ गई तो अब हम जाते हैं अपने डाटा में जाके देखते हैं कि हमारा एनेक्सर ए में यहाँ पे इसकी क्या है। तो ये एनेक्सर ए में ये डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स, ये एनेक्सर ए से उसने वो फिगर उठा लिया है, इंक्लूडिंग ऑल दोज अदर इन्वाइसेस, जो इन्वाइस हमने पुट की वो और इससे पहले जो इन्वाइसेस पड़ी थी वो सारी फिगर्स उसने उठा ली। इसी तरह से यहाँ पे डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई परचेज की है तो वो उठा ली उसने। तो ये हमारी जो है परचेज जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं कि टैक्स पेबल हमारा क्या है, तो यहाँ पे वो इसी परचेज के अगेंस्ट भी वो इसमें इनपुट में वो आके यहाँ पे एडजस्टेबल हो जाता है कि हमारा जो आउटपुट है उसके अगेंस्ट वो हमारा इनपुट या जो टैक्स हमने क्लेम किया है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो समरी में आके हम देखते हैं कि समरी में हमने देखा कि हमारी ये परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये टोटल ये परचेजेज हैं, उस पर वैल्यू ऑफ परचेजेज ये थी और उन पे सेल टैक्स जो इन्वॉल्व था वो इतनी अमाउंट का था। तो ये यहाँ से वही हमारा फिर आगे डेटा में ऑलरेडी ये चीज़ें हमारी हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे जो है नेट पेमेंट जो बनती है वो पेमेंट जब हो जाती है तो उसको हम यहाँ पे अपनी जो है ये आके पेमेंट में तो ये पेमेंट का टैब है। तो पेमेंट पे अगर कोई हमारा टैक्स पेबल है उस पार्टी का तो वो क्या करेगी, अपना टैक्स CPR निकाल के अपनी वेबसाइट e.fbr.gov.p के वहाँ से वो अपना निकालेगी PSID और उसको पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे आने के बाद उसको वो सिलेक्ट यहाँ पे प्रेस करेगी, सिलेक्शन में जाएगी तो इसका यहाँ पे वो चलान पड़ा होगा वो सिलेक्ट कर लेगी। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद डाटा में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। जब उसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो हमारी यहाँ पे जो पेमेंट है उसका इफेक्ट आ जाएगा और हमारी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट पे ऑफ हो जाएगी। तो इसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि आगे इसमें एक ये आ रहा है एनेक्सर P जो डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जब ये सेल टैक्स रिटर्न जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जिसको नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का नाम दिया गया है, कि कौन से सूबे की अगर सर्विस जब इसमें सारी आ जाएंगी, अभी तो सिर्फ ये सप्लाईज पे काम कर रही है, सप्लाईज इस पे आ रही है, अभी सर्विस का डाटा इस पे क्लेम नहीं हो रहा। और अभी इसमें जो है ना पिछले सूबों के पिछले माह की इन्वाइसिस जो हैं वो भी क्लेम नहीं हो रही, उनका इनपुट भी आगे अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है। FBR की टीम जनता से इस पे काम कर रही है और ये बहुत बड़ा डाटा है, हज़ारों कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो एक सिस्टम से दूसरे बड़े अच्छे वाले सिस्टम में जा रही हैं। और ये जब हमें ये मुकम्मल हो जाएगी ये वेबसाइट, तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पूरे अच्छे और आसान तरीके से मिलेंगी। तो ये तमाम जो इस तरह जब सर्विसेज भी आ जाएंगी तो हर एक सर्विस जिस सूबे से जनरेट हुई होगी उस सूबे को जाके और जिस सूबे में कंज्यूम हुई होगी मुतलका सूबे में उसका टैक्स चला जाएगा। तो यहाँ से वही सूबे अपना टैक्स क्लेम कर लेंगे। तो ये सारा करने के बाद उसके बाद हम डाटा साथ साथ सेव करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन आती है, वेरिफिकेशन करने के बाद हम अपने रिटर्न को सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो था वो तरीक़ेकार कि जिसमें एक पार्टी जो है वो अपने एनेक्सचर ए में कैसे वो अपनी एनेक्सचर अपनी जो इन्वाइसेस है वो क्लेम करेगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर्ड पार्टीज़ जो है सिर्फ वही अपनी इन्वाइसेस क्लेम कर सकती हैं। हम यहाँ पे परचेज़ की मैनुअली एंट्री नहीं डाल सकते। हम यहाँ पे अगर कोई हमारा सेलर हमें डालेगा तो हम उसको क्लेम करेंगे, अदरवाइज़ हम मैनुअली हम पुट नहीं कर सकते अपनी कोई भी परचेज़। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन पुश कीजिएगा ताकि मेरी और वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।